हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसा सर्च बॉक्स जो है वो बनाना सिखाएंगे जो कि किसी भी डेटा सेट में सर्च बॉक्स से जो वैल्यूज़ हमने एंटर की है वो यहाँ पर डेटा सेट में आपको हाईलाइट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आपको दिखाएगा, आपको शो करेगा। और ये जो फ़िल्टर फीचर से ये ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए आपको जो वैल्यूज़ है वो आपको हाईलाइट करके दिखाता है। अब यहाँ पर जिस तरह हमारे पास ये गियर है, तो ये गियर हमने यहाँ पर टाइप किया है, तो ये यहाँ पर जितने भी रोज़ होंगे इसमें गियर जो है वो होगा, तो वो आपको हाईलाइट करके देगा। गियर किसी भी कॉलम में हो सकता है, और इस तरह कोई भी जो वैल्यू आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे वो यहाँ पर जिस कॉलम में ABCD जिस भी कॉलम में वो वैल्यू होगी वो रो जो है वो हाईलाइट होगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, और इसको जब हम करके देखेंगे तो आपको इसकी यूज़फुलनेस जो है वो और भी ज़्यादा दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपना डेटा सेट है इसको चेक करते हैं। इसमें प्रोडक्ट आईडी है, और फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, फिर इसके बाद ग्रुप है, और फिर यूनिट प्राइस है। तो हम यहाँ पर गियर जो हमने यहाँ पर सर्च जो बॉक्स है इसमें हमने टाइप किया है, और यहाँ पर हम फार्मूला जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसके थ्रू ये जो गियर है ये यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखाएंगे, और जितने भी रोज़ होंगे वो हाईलाइट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर हम जो फार्मूला है वो यहाँ पर जो आपका डेटा सेट है इसको आप हाईलाइट कर दें। इस तरह ये देखें, यहाँ पर आपने जो ये आप अपना जो डेटा सेट है इसको आप हाईलाइट करें। फिर इसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, और फिर न्यू रूल जो है वो आप डिफ़ाइन करें। अभी देखें, न्यू रूल हम डिफ़ाइन करने लगे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, तो यहाँ पर हम ये वाला जो सेल है ये क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू, यहाँ पर हम जो फार्मूला है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इज इक्वल टाइप करेंगे, फिर सर्च SEARCH, फिर इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो सेल है सेल G6, तो ये हम G6 में जो वैल्यू है गियर ये हम इसमें एंटर करेंगे। तो आप G6 टाइप करें, और फिर जो F4 है वो आप प्रेस करके इसका जो सेल रेफरेंस है वो आप एब्सोल्यूट कर दें, या G के आगे भी डॉलर साइन हो और 6 के आगे भी डॉलर साइन हो, फिर इसके बाद कॉमा। फिर हम जो चारों कॉलम्स हैं इनको हम मिक्स सेल रेफरेंस के थ्रू जो है यहाँ पर एंटर करेंगे, कंकैटिनेशन जो ऑपरेटर है एंड उसके साथ। तो सबसे पहले हम से जो A2 है, A2 हमारा डेटा सेट जो है A2 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम डॉलर साइन और A2, फिर इसके बाद एंड का ऑपरेटर आप यूज़ करें, फिर इसके बाद जो डॉलर साइन है वो आप एंटर करें, और फिर B2, फिर इसके बाद आप एंड का ऑपरेटर आप इंसर्ट करें, और फिर इसके बाद जो डॉलर साइन है वो आप एंटर करें C2, और फिर इसके बाद जो एंड का ऑपरेटर है वो आप एंटर करें, और फिर इसके बाद जो डॉलर साइन है वो आप एंटर करें, और D2 जो है। तो इस तरह ये जो फार्मूला है ये हमें जो रोज़ है वो हमें हाईलाइट करें। इसके बाद आप जो ब्रैकेट्स है वो आप क्लोज कर दें, और यहाँ पर फॉर्मेट में आप आ जाए। फॉर्मेट में अगर ये जो फार्मूला है ये जो अगर इसको गियर मिलता है तो ये कौन से जो कलर है उसमें आप यहाँ पर नंबर, फॉन्ट और जो बॉर्डर है इसके बाद आप फिल में आ जाए, और फिल में कोई हल्का सा जो कलर है ये जो ग्रीन कलर है ये मैं हाईलाइट करने लगा हूँ। तो ये जब इसको गियर मिलेगा किसी भी कॉलम में तो ये इसको ग्रीन कलर में है इसको हाईलाइट कर देगा, और फिर इसके बाद ओके आप कर दें। तो ये देखें जहाँ जहाँ पर इसको गियर मिल रहा है देखें इसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अब मैं कोई और वैल्यू जो है लेट सपोज में एनर्जी जो है वो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ एनर्जी, आप एंटर कर दें। ये देखें जहाँ जहाँ पर एनर्जी है ये इसको मिल रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है। इसके बाद अगर मैं सपोज यहाँ पर क्लोथिंग जो है वो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ CLOTHING, तो देखिए क्लोथिंग इसने हाईलाइट कर लिया। अब कोई पार्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे वाटर है तो लेट्स सपोज WAT
और फिर आप एंटर कर दें। ये देखिए जहाँ जहाँ पर इसको वाटर मिल रहा है, जिसको हाईलाइट कर रहा है। अब इसमें इशू ये है कि अगर आपका जो बॉक्स है वो एम्प्टी हो, ये देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये सारा जो रेंज है इसको हाईलाइट कर रहा है। तो इसके लिए हम जो रूल है उसमें चेंज करेंगे। तो आप जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पर आपने लगाई है इसको आप पूरा हाईलाइट कर दें, ये देखें। और फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएँ और जो मैनेज रूल है, ये देखिए मैनेज रूल, इसको आप हाईलाइट कर दें। और ये जो रूल है इस पर आप क्लिक करके इसको एडिट जो रूल है इस पर आप क्लिक कर दें। और यहाँ पर अब जो फार्मूला है इसके आगे आपने इफ़ और फिर इसके बाद कॉमा, इसके बाद इज़ ब्लैंक और फिर G6 और फिर इसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। तो फिर यहाँ पर आप 0 कर दें। और अगर ये ट्रू ना हो तो इसके बाद आप जो हमारे पास जो ये एफ कंडीशन हमने लगाई है, तो अगर इसको ये जो इस ब्लैंक वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ये 0 यहाँ पर रिटर्न करेगा। और अगर ये फॉल्स हो तो फिर ये जो सर्च का जो आर्गूमेंट हमने बिल्ड किया है ये इसको रिटर्न करेगा। इसके बाद आप ब्रैकेट्स क्लोज कर लें और फिर आप ओके कर दें। देखिए ओके और अप्लाई और ओके कर दें। तो देखिए ये अब ये एम्प्टी है तो ये पूरा जो डेटा सेट है इसको ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है। अब ओके, अभी देखिए ये एक्यूरेटली इसने ये हाईलाइट कर रहा है। तो अगर आप पूरा जो फार्मूला है, अब ये देखें यहाँ पर हम स्टॉक्स जो है STOCKS, तो स्टॉक्स को ये नहीं कर रहा, हम इनर जो है ये देखें इनर को ये हाईलाइट कर रहा है। इसके अलावा सॉक्स को SOCKS, ये देखिए ये सॉक्स को हाईलाइट कर रहा है। सो गाइस आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई इशू हो तो प्लीज़ जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसको आप उसमें आप कमेंट